हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बेहतरीन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर w दे रखा है z माइनस आयोटा अपॉन 2z प्लस z हमें पता है x प्लस आयोटा y, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर w है वो प्योरली इमेजिनरी है। मतलब उसमें रियल पार्ट का नामो निशान नहीं है w में। तो w को थोड़ा हम पहले सिंप्लीफाई करके जमा के लिख देते हैं। तो w कितना आ जाएगा, z को रिप्लेस कर दिया x प्लस आयोटा y से, तो x प्लस आयोटा वाई, और आयोटा यहाँ पास में भी है तो आयोटा कॉमन ले लिया हमने, तो बचा यहाँ से y और वहां से माइनस वन। नीचे कितना बचेगा, x को रख z को रख दिया, x प्लस आयोटा वाई, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस वन बचेगा, प्लस बचेगा ये 2 आयोटा वाई। ठीक है, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई, तो आयोटा वाई में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आयोटा वाई। इसका अब हम रेसलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, रेसलाइज। तो 2x प्लस वन माइनस आयोटा और 2x प्लस वन माइनस आयोटा। जेड को हम एक्स ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब रियल पार्ट को अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो जब x का मल्टीप्लाई 2x प्लस वन के साथ होगा तो 2x प्लस वन इंटू एक्स, और x का मल्टीप्लाई माइनस किसके साथ होगा तो माइनस आयोटा वाई एक्स, और आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस वन इंटू 2x प्लस, और माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, कितना आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो y इंटू आ जाएगा y माइनस, नीचे कितना बन जाएगा ये a प्लस बी, और ये बन जाएगा a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर टू है, सॉरी है ना, यहाँ पर भी टू आ रहा है। टू क्यों नहीं लिख रहे हो जुगल सर, ओ तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर टू है, यहाँ पर भी टू है, ठीक है, ये तो चोट हो जाएगी। तो नीचे कितना बचेगा a प्लस आयोटा भी और a माइनस आयोटा, तो जो भी बचेगा वो रियल नंबर बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब ये रियल पार्ट, नीचे रियल नंबर बचेगा। बेकार सा बचेगा, उसको कोई लिखने का मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है हम बाद में बताएंगे भी। तो अगली स्टेप में यहाँ से w क्या आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी कैसी है, रियल है, और ये आई के साथ आ रही है, तो ये जो बीच की क्वांटिटी ये कैसी है, हमारी इमेजिनरी है। ठीक है, और अपन जो भी रियल नंबर चल रहा है तो ये प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट इसका जीरो हो जाएगा। तो रियल पार्ट बोले तो रियल पार्ट को जीरो कर दो, मतलब 2x का अंदर x में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस x, और ये बन जाएगा 2y इंटू वाई, मतलब 2y स्क्वायर माइनस 2y, ये आपका इजिकल टू जीरो हो जाएगा अपन रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो इधर गया तो जीरो हो, ये जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको जीरो क्यों कर दिया, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट को गायब कर दिया, मतलब आई वाली टर्म ही बचेगी, मतलब इसको केवल जीरो कर देंगे। यहाँ से कितना बचा बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y इज इक्वल्स टू जीरो। टू को डिवाइड कर दिया तो सिंपल बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये बन गया हमारा एक सर्कल है क्या, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक सर्कल है क्या, हाँ हो सकता है, एक सर्कल है क्या, हो सकता है, नाइदर सर्कल नॉर स्ट्रेट लाइन, तो ये भी गलत हो गया। तो बी और सी में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। अब हमें चाहिए बी में सेंटर चाहिए, तो सेंटर निकालने के लिए हमें इसको माइनस टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब वन बाई टू को माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन बाई फोर आएगा, और माइनस वन को माइनस वन टू से डिवाइड करेंगे तो प्लस वन बाई टू आ जाएगा। तो माइनस वन बाई फोर कॉमा प्लस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू कॉमा माइनस वन बाई फोर कॉमा प्लस वन बाई टू, तो ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। जी सर, अब क्या निकालते थे, रेडियस, तो रेडियस कितना आएगा इसका स्क्वायर का सब दोनों का, तो वन बाई फोर का स्क्वायर 16, वन बाई फोर माइनस कॉन्स्टेंट तो जीरो है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16, तो आ जाएगा वन प्लस फोर, मतलब अंडर रूट ऑफ फाइव अपॉन सिक्सटीन, तो रूट सिक्सटीन कितना आ जाएगा, बाहर आके फोर आ जाएगा, तो अंडर रूट फाइव अपॉन फोर, मतलब बी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा बी होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत होच पोच हो गया है, पर हम इसको कैसे लिखें, है ना? चाहे तो अगली स्लाइड पे भी जमा के लिख सकते हैं, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो रियल पार्ट है इस वाली क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, बस वहां से इक्वेशन आ गई। क्यों क्यों किया, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, मतलब केवल आई वाला मौजूद होना चाहिए, बाकी सिर्फ क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं था।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।